गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पास्ट सिंपल टेंस की और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि था, थे वगैरह और इसके अलावा अधूरे वाक्य के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा हमने इसका प्रयोग करके बताया था किस प्रकार से यूज हो रहा है। नेक्स्ट है इसकी प्राइमरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी वर्ब और प्राइमरी वर्ब्स कैसे, जैसे मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी जो प्राइमरी वर्ब होती है उसी तरह पास्ट सिंपल की भी होती है। तो इसमें एक तो वाज वर्ब स्टेटमेंट देने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए विदाउट एनी वर्क एक्शन वाली वर्ब के बारे में, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट इसमें नाउन आएगा या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है, नाउन प्रोनाउन। उसके बाद हम कहते हैं हैड, ये किसके लिए आता है? पॉजेसिवनेस के लिए, यानी अधिकार सूचक बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाए। जैसे कैसे समझेंगे? वह एक अध्यापक था, वह एक अध्यापक था। जैसे आपने देखा ना वन देयर वाज, इसी तरह वह एक अध्यापक था। ही वाज ए टीचर, ही वाज ए टीचर, वह एक अध्यापक था, वह एक अध्यापक था। उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। तो इसका नेगेटिव तो सही बनेगा कि ही वाज नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं था। उसके पास एक कार नहीं थी, तो ही हैड नॉट ए कार, और नहीं तो ही डिड नॉट हैव, he did not have a car, उसके पास कार नहीं थी। या फिर एनी कार भी लिख सकते हैं, इंडेफिनिट ये दोनों, he did not have any car। इसका इंटरोगेटिव भी did he have any car, यानी आपको इसमें इस प्रकार से पॉजेसिवनेस समझाना है और ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के वाक्यों की पहचान समझ में आ गई। अब कुछ इनके एग्जांपल्स हिंदी वाले देख लेते हैं। मैंने एक कक्षा में दो अध्यापक देखे। मैंने एक कक्षा में दो अध्यापक देखे। फिर तुमने बाजार में एक हाथी, या फिर तुमने बाजार में एक पेन खरीदा। ठीक है, हमने गत दिवस दो बच्चों की मदद की। ठीक है, अगला देखो। और चौथा, राकेश ने पिछले महीने भुगतान किया।
उसके बाद उन्होंने एक विद्यालय में पढ़ाया। इस प्रकार से इनका अंग्रेजी कैसे बनेगा, देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले देखेंगे देखा, ये देखे, ये वर्ब हो गई खरीदा, मदद करना वर्ब हो गई, भुगतान करना मदद हो गई या फिर वर्ब हो गई, और पढ़ाया। उसके बाद वर्ब करने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या है, आई। कोई सा भी सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई सा, क्या देगा, आई सा टू टीचर्स इन ए क्लास। नहीं देखा, आई डिड नॉट, लेकिन डिड नॉट आने पर साथ ही फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी, टू टीचर्स इन ए क्लास। फिर क्या मैंने एक कक्षा में दो टीचर थे, डिड आई सी टू टीचर्स इन ए क्लास, क्वेश्चन मार्क। आगे तो बहुत आसान है, यू कोई सा भी हो, सेकेंड फॉर्म आई, यू बॉट या परचेज ए पेन इन ए मार्केट या फिर इन मार्केट, इन द मार्केट। यू नहीं खरीदा, यू डिड नॉट। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सीन अनसीन मैसेज करेंगे तो यहीं पर आपको दिक्कत आएगी। प्रश्न में डिड दे रखा है, लेकिन आप यूज क्या कर रहे हो, सेकंड फॉर्म यूज कर नहीं रहे और फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, क्योंकि डिड नॉट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ड्राउट क्या हो जाएगी, बॉट की बीओयूएच की बाय, कि यू डिड नॉट बाय ए पेन इन द मार्केट। फिर क्या करते, कि डिड यू बाय ए पेन इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद हमने गत दिवस दो बच्चों को वी हेल्प, कोई सा भी सब्जेक्ट को हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प की बात, हेल्प, वी हेल्प, क्या आएगा, टू चिल्ड्रन। कब करी, यस्टरडे, गत दिवस। हमने दो बच्चों की मदद करी गत दिवस, यानी पिछले कल। फिर वी नहीं करी, वी डिड नॉट, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प की हेल्प, वी डिड नॉट हेल्प टू चिल्ड्रन यस्टरडे। ठीक है, क्या हमने गत दिवस दो बच्चों की मदद करी, तो डिड वी हेल्प टू चिल्ड्रन यस्टरडे। ठीक है, तो डिड वी हेल्प टू चिल्ड्रन यस्टरडे। डिड वी हेल्प टू चिल्ड्रन यस्टरडे। ठीक है, अगर देखो राकेश भुगतान करने की पे, पे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या है, पेड। राकेश पेड पिछले महीने, राकेश ने पिछले महीने भुगतान किया। राकेश पेड लास्ट मंथ, ये इन लास्ट मंथ, आसान है। राकेश डिड नॉट पे, राकेश डिड नॉट पे इन लास्ट मंथ। ठीक है,
उस प्रकार नेक्स्ट बनता है इसका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। डिड राकेश, राकेश बड़ा या तो प्रॉपर है, आर कैपिटल, डिड राकेश पे फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर लास्ट में, ठीक है। उन्होंने क्या आएगा, दे पढ़ाया, टीच पढ़ाना, टॉट पढ़ाया, टीच टॉट टॉट, TAUGHT टॉट, दे टॉट इन दैट स्कूल। जिसके नहीं आया क्योंकि पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं। दे टॉट इन दैट स्कूल। फिर they did not teach, they did not teach in that school. Did they, अब they से did में T कैपिटल आएगा, they छोटा है, T छोटा। Did they teach in that school? ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें यही इंपॉर्टेंट है, साधारण सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आगे हम इसके एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब कौन कौन सी है? फास्ट, सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी एडवर्ब्स है? लास्ट डे, ठीक है, लास्ट टाइम, यस्टरडे, लास्ट के आगे कुछ भी आपको मंथ नेम, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, कोई भी टाइम या फिर लास्ट डे, लास्ट मिनट, ठीक है, प्रीवियस डे, एगो, इन पास्ट टाइम, in any ancient time, और भूतकाल से संबंधित कौन से टाइम इंडिकेटिंग एडवर्ब हो सकती हैं, वो सब इसमें आएंगे। बिफोर पहले, प्रायर पूर्व, तो मतलब इससे रिलेटेड जो भी पहले का पास्ट को बताने वाली जो एडवर्ब्स है, भूतकाल बताने वाली, यानी पास्ट इंडिकेटिंग एडवर्ब्स और फ्रेज, ठीक है, इनके आने पर आप लोग पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करें। जैसे कि you blank not see is made last day। तो यहां पर लास्ट डे आ रहा है, did not see आ रहा है, क्या हो रहा है, did not see, क्या बढ़ना है, did not see। तो किसकी वजह से आपने, इस एडवर्ब की वजह से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हुए फिल किया। फिलहाल कंडीशनल
सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिसको हम क्लोज कंडीशन भी कहते हैं। यानी ओपन कंडीशन पहले वाला था, प्रेजेंट सिंपल का, यह है क्लोज कंडीशन। किस प्रकार से क्लोज कंडीशन? यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट, तो यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इफ यू हेल्प मी, कॉमा, आई वुड पे यू। देखिए इफ आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंडियन से समझेंगे कि ये क्लोज कंडीशन कैसे है, क्योंकि पास्ट है। तो यदि यहां पर क्या आता है ब्लैंक, यहां पर आता है हेल्प, तो आप किस प्रकार से इसको फिल करोगे? आपने ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और इसका ये वाला जो क्लॉज है उसमें वुड पे आ रहा है, तो यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है कि यदि आपने मेरी मदद की होती तो मैं आपको भुगतान करता या कर देता, तो वो पास्ट की यानी कंडीशन क्लोज होगी। ठीक है, तो ये आपके पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, और आगे देखते हैं और क्या क्या है पास्ट सिंपल के। पास्ट सिंपल में और कौन सी चीज आती है? पास्ट सिंपल के अंदर जो यूजेज है उनके बारे में हम पढ़ें। पहला तो आपको पता है कि पास्ट इंसिडेंट्स भूतकाल की घटनाओं के लिए। दूसरा पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदतों के लिए। ठीक है, और इसका यूजेस कहां पर होता है? जैसे रिपोर्ट राइटिंग है उसमें, स्टोरी राइटिंग में, बहुत अच्छे से यूज होता है पास्ट सिंपल टेंस का। और पास्ट का यूज जो नेक्स्ट यूज है कंडीशनल सेंटेंस में होता है, जो आपको बता दूं, और नरेशन में भी होता है। पर वो क्या है कि डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है, जैसे हमने इसका कंडीशन में बताया, तो हम उसको हम एंड में जाके कंप्लीट करेंगे। दूसरा ये बता दिया आपको पास्ट इंसिडेंट, पास्ट हैबिट, रिपोर्ट राइटिंग लिखनी हो या फिर कोई पास्ट इवेंट लिखना हो, ठीक है, और स्टोरी राइटिंग के बारे में लिखना हो, और यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस यूज करना हो सेकंड वाला क्लोज वाला, और नरेशन आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज कैसे करते हैं, इनका हमने पास्ट सिंपल टेंस में यूज करना देखा है। ठीक है, इन सबके बारे में हमने पढ़ा। कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि जो भी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका आपको PDF मिल जाएगा। बार बार इस चीज बता रहा हूँ, वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, उसको डेली
देखिए और समझने के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा और जल्द ही हम किताब भी शुरू करेंगे। अभी ग्रामर चल रही है 9th 10th में, बहुत अच्छे से समझना है आपको।